से, पलते हैं हजारों घर बाबा के सहारे से, पलते हैं हजारों घर बाबा के सहारे से। तकदीर संवरती है, तकदीर संवरती है तेरे एक इशारे से। अल मदद या ताजुद्दीन ताजे मिल्लते बदी, अल मदद या ताजुद्दीन। जिनके सर्वेसर में इरशाद मौलाना है, वे हर साल अलग अलग उपक्रम किया करते हैं। इस बार उन्होंने जो 10th और 12th के बच्चों का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम किया, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हमने सभी बच्चों को मुबारकबाद दिए, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए हमने उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दिए। और हमने उन्हें बताया, लोगों ने यहाँ पर जो स्टेज पर थे उन्होंने बताया, गाइडेंस दिया कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। हमने एक एग्जांपल अदीबा का दिया, जो पूरे महाराष्ट्र से टॉपर आई हुई है, IAS में कलेक्टर बनने जा रही है। तो हमने यहाँ पर सभी ने बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया और सबको मुबारकबाद। देखिए, ये जो फैज़ान ताजुल औलिया के तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया है, 10th और 12th के बच्चों का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। उन्होंने जो बच्चों को इनामात दिए, उनको प्रोत्साहित किया, बहुत मुबारकबाद के काबिल है। क्योंकि हमने देखा कि दूर दराज से बच्चे आए हुए, उमरेठ से आए हुए, गाँव से आए हुए, चंद्रपुर से आए, और बच्चे मैरिड स्टूडेंट्स हैं। आज उन लोगों को जो उन्होंने हौसला अफजाई किया फैज़ान ताजुल से, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और मैं उनको फिर से एक बार दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है, और आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है हमेशा। आप जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी हम मिले थे। और सर, यहाँ पे आके तो FTA में आके हमेशा ही अच्छा लगता है। FTA के जो वेंचर्स होते हैं वो काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, इनोवेशन है। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे कम्युनिटी के लिए, जो ज़रूरी पार्ट होता है, उस पर मौलाना साहब हमेशा ध्यान रखते हैं। बीइंग एन करियर काउंसलर और बिजनेस एनालिस्ट, मैं यहाँ पे एज अ करियर काउंसलर आया था। तो पॉइंट यही है कि ये जो करियर प्लानिंग है, जो हमारे को स्कूलिंग में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्कूलिंग या कॉलेज सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। तो करियर प्लानिंग के इस तरीके से इवेंट लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई क्लैरिटी नहीं होती है। आप चाहे 10th के बच्चों की बात करें, 12th की या ग्रेजुएशन पे, तो क्लैरिटी मिलने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कि मेरा हमेशा का एक ही कोट रहता है कि आप वो चीज़ करिए जो आपको पसंद है। आप जॉब का पैकेज देख के या किसी और की बातों में आके कोई कोर्स नहीं लीजिए। आप खुद की पोटेंशियल को समझिए। आपको अगर साइंस अच्छा लगता है तो आप साइंस डोमेन में जाइए, कॉमर्स अच्छा लगता है तो कॉमर्स डोमेन में जाइए, आर्ट्स अच्छा लगता है तो आर्ट डोमेन में जाइए। आप सबसे पहले खुद से पूछिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्लैरिटी आपके अंदर से आती है, क्योंकि पढ़ाई आपको करना है, एग्जाम आपको देना है, जॉब भी आपको करना है। तो और क्लैरिटी के लिए जो करियर काउंसलर होते हैं प्रोफेशनल, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। बहुत अच्छा लगा सर, हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। ये इस प्रकार के प्रोग्राम्स तो होने चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हौसला अफजाई होती है, और हौसला अफजाई के साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स है वो जब तक खुद मोटिवेट नहीं होता तब तक अचीवमेंट्स नहीं आते। तो ऐसे प्रोग्राम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और ख़ास तौर से एक सामाजिक तौर पे हमें फ़िक्र है ये भी बताते हैं बच्चों के पीछे। तो ऐसे तो प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। मौलाना इरशाद साहब ने काफ़ी मेहनत की, उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके प्रोग्राम किया है। इरशाद साहब, मौलाना इरशाद साहब से तो हमारा काफ़ी सालों का ये है, और आज से ही नहीं। मैंने उनका जज्बा तो कई साल, मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, बराबर है। तो ऐसे जज्बे वाले लोग तो चाहिए ही, और ऐसे ही लोग समाज में परिवर्तन ला भी सकते हैं। आज काफ़ी दूर दूर के बाहर के भी स्टूडेंट आए, कोई उमरेठ से आया, कोई चंद्रपुर से आया। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? काफ़ी उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। ये देखिए, ये एक तो खुशी का भी विषय है और ये चिंता का भी विषय है। खुशी का विषय इसलिए है कि बच्चियां बहुत अच्छा कर रही है, बराबर है, और चिंता का विषय है कि हमारे लड़के क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बच्चे जो है, ये बच्चे आगे जाकर इस समाज के, आज हम जिस मकाम पे हैं उस मकाम पे ये बच्चे आएंगे।
बरोबर है। ये एक पीढ़ी है जो बड़ी हो रही है। अब ये पीढ़ी में अगर आपकी आधी कौम अच्छा कर रही है और आधी कुछ भी नहीं कर रही है, तो दिस इज अ वेरी वेरी मतलब आई से नॉट अ गुड थिंग। बरोबर है। और दूसरा यानी बच्चों की तालीम पे, लड़कों की तालीम पे, और लड़कों ने भी ये सोचना चाहिए कि उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा और अच्छा कैरियर बनाना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, मेरी एक चिंता का मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये लड़कियां पढ़ लिख के बहुत अच्छा कैरियर बनाएंगी और उन्हें लड़के अगर ऐसे नहीं मिलेंगे जी जी तो कितना बड़ा डावाडोल होने वाला है ये। बिल्कुल, ये कौम को सोचने वाली बात है। पॉइंट की बात की आपने कि लड़का जो है 10वीं पास है और लड़की MBBS है। हाँ, तो ये इम्बैलेंस जो सोसाइटी में होगा, ये इम्बैलेंस सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा साहब। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये फैक्ट है। उस बच्ची की क्या गलती है अगर उसने पढ़ लिख लिया और एक पढ़ा लिखा शोहर मांगती है तो? क्या समाज उसको दबा के बोलेगा नहीं तेरे को इससे? दिस इज रॉन्ग। मैं तो कहूँगा ये गलत बात है। इसलिए कम्युनिटी को, समाज को ये भी देखना है कि कौम के लड़के भी पढ़े, लड़कों को भी पढ़ाना हो। अच्छा, क्या मजबूरी है हमारे मुसलमानों में कि हमारे लड़के पढ़ नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन लड़कियां पढ़ रही है? आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है। हालांकि मैं जो जवाब दूंगा उसमें भी मैं उतना मुतमईन नहीं हूँ कि लड़कियां पढ़ रही है और लड़के क्यों नहीं। हाँ, बराबर है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि क्या मुस्लिम मोहल्लों में, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि मुस्लिम मोहल्लों में एजुकेशन का एनवायरनमेंट है क्या? नहीं है। वहां से सुधार करना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में लड़का पान ठेले पे खड़ा रहता है, बरोबर है, आवारागर्दी। हम कोई भी मोहल्ले का बुजुर्ग उसको ये नहीं कहता कि ये पढ़ाई का टाइम है, जाके पढ़ाई कर। मोबाइल आजकल एब्सेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज बिग इशू। एनवायरनमेंट ही नहीं है साहब, और आपका एनवायरनमेंट नहीं है तो जैसा एनवायरनमेंट है वैसी ही पैदावार होगी। तो जो सोसाइटी के उसी मोहल्ले में वो लड़के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि यार मेरे मोहल्ले का वातावरण मैं सुधारूं, एजुकेट करूं। अरे कब होगा? जब उसको लगेगा बाजू का लड़का पढ़ रहा है, मेरा नहीं पढ़ रहा है, मैं पिछड़ जाऊंगा। तो मोहल्लों को, हमारे मोहल्लों के वातावरण को, हमारे मोहल्लों के जो लोग हैं उनके सोच को, ये सबको बहुत अलग डायरेक्शन देने की जरूरत है। खासतौर से मस्जिद कमेटियां इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई, और आप उस बच्चे को दोष क्यों देते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बच्चों को दोष दूंगा नहीं कि कम लड़कों ने ये किया और लड़कियों ने ज्यादा किया। अरे कहीं ना कहीं वो हमारी पीढ़ी का ड्रॉबैक हो गया कि हमने उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कुछ परिवार में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़की पढ़ रहे हैं, तो ये कम्युनिटी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ उस परिवार का है। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी मेरे बच्चों से भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे कम्युनिटी का कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को ही पढ़ाना है, मेरे को ही आगे बढ़ाना है। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो दो चीजें हैं। एक, जिस परिवार को चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने अच्छा करना चाहिए जिंदगी में, तो पहले उस परिवार ने अपनी जिम्मेदारी ले कि मेरे मोहल्ले का लड़का कुछ भी कर रहा होगा, मोहल्ले की लड़की कुछ भी कर रही होगी, मेरा बच्चा अच्छा करेगा, पहला ये। और उसके साथ में अगर ये हो जाए कि मोहल्ले के मुतबिर जो लोग हैं, हाँ, वो ये सोचे कि नहीं, हम हमारे मोहल्लों में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि हमारी ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी बन जाए। आपको एक पीढ़ी बनाना है साहब। जिस दिन कोई भी समाज एक पीढ़ी बना लेता है, उसकी आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक बनना चालू होती है। वैसे कुछ मस्जिदों ने इस कदम की तरफ कदम बढ़ाया है कि उन्होंने लाइब्रेरी खोली है, कहीं ने वो चेंजेस दिखते हैं।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो चेंजेस दिखते हैं और वो बहुत, मैं उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि समाज को बहुत बड़े लेवल पे ये काम करने की, बहुत बड़ा जागरूक उनको सपना, बहुत बड़े लेवल पे जागरूक जो करने कौम अभी तक सोई हुई है उसको जागना पड़ेगा। और मैं दूसरा कहूँगा, आपको आपको रिवोल्यूशनरी मेथड्स सोचने होंगे, क्योंकि अब दुनिया की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है, बरोबर है। आप वही कह रहा हूं, आपको उस स्पीड से मैच करना है तो आपको उस स्पीड से काम करना पड़ेगा, बरोबर है। तो सोसाइटी हैज टू टेक वेरी वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप्स अबाउट दिस, और वो कम्युनिटी लेवल पे ही लेना होगा। हम ये कहें कि पैसे की कमी नहीं, ये सब है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट की कमी है और डेडिकेशन। ये थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आज फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से आपको यहाँ पर इनाम दिया गया, आप मेरिट में आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर रही है आप? हमारे टीचर ने हमको बहुत अच्छा गाइड किया है और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है। पेरेंट्स की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो चाहा बहुत अच्छा चाहा और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने जो दिया वो बहुत अच्छा दिया। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपके वालिदैन का नाम जानना चाहूँगा। जी, हमारा नाम हफ्सा हुरैन है और हमारे पापा का नाम इरफान पटेल है। क्या बनने का है प्लान आगे? जी, हमें आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बन भी जाएंगे। अभी वो कौन सी स्कूल से आपने पास किया है? हम इकरा पब्लिक स्कूल से, हसीब सर की जो स्कूल है वहाँ से पास किया है। सामने क्या कहाँ कैसे क्या करना है, सोचा है किस बारे में? जी, अभी हम तरबियती कोर्स के लिए गए थे तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हो गया तो डॉक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। आपकी बच्ची ने आप लोगों का नाम रोशन किया है और इसे फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की तरफ से बाकायदा इनाम दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, जो यहाँ पे प्रोग्राम लिया गया है फैजान ताजुल औलिया की ओर से। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक हौसला बुलंद होता है। यहाँ पर माशाल्लाह सभी बच्चों को इनाम से नवाजा गया है, उनकी रहनुमाई की गई है। अब इसमें सीख ये मिलती है कि जो बच्चों ने कम परसेंटेज लाया या कुछ किसी वजह से फेल हो गए, वैसे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि आने वाले साल इंशाल्लाह हम भी मेहनत करें और इस तरह इनामत हासिल करें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, बच्चों को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। आपकी बच्ची ने काफी आपका नाम जो है रोशन किया है, क्या कैसा महसूस कर रही है इस समय? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसमें स्कूल का भी बहुत हाथ है, तमाम टीचर्स, इकरा पब्लिक स्कूल बहुत प्यारी है माशाल्लाह, वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और वहीं पर ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची ने स्टार्टिंग से पूरी पढ़ाई मुकम्मल की है। अभी वो डॉक्टर बनने का सोच रही है, तो क्या प्लान है फिर आप माँ बाप का? इंशाल्लाह हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आगे अल्लाह की मर्जी। और जो बच्चे सोच रहे हैं बनने का, बच्चों की मर्जी में अपनी मर्जी, जो बच्चे सोचेंगे, जो उनका भविष्य है, हम लोगों का काम है सिर्फ उनको गाइड करो, उनको पीठ थपथपाओ, उनके साथ चलो, उनका हौसला बुलंद रखो और उनकी हर एतबार से मदद करते रहो, ताकि बच्चों को और खुशी महसूस हो कि हमारे माँ बाप हमारे साथ है और वो अच्छी तरीके से आगे बढ़े और मेहनत करें। मैं आप लोगों का नाम जानना चाहूँगा। पहले आप। रमीशा तस्मीन, वालिद आरिफ पठान, और आपका? असफिया नाज, अतहर हुसैन खान। कहाँ से पढ़ी हो आप? इकरा पब्लिक स्कूल, कितने परसेंट किए? 91। वेरी गुड। और आपने? 84। 84। अच्छा, कौन से क्लास में थी आप कौन से क्लास? 10th में। और आप? क्या सोचा है फिर आगे, प्लान क्या है आपका? नीट करना। अच्छा, 10th के बाद में डायरेक्ट नीट? ओके। 11th 12th के बाद नीट। 11 12 के बाद नीट। और आपने? हमने सोचेंगे अभी 11 12 प्लेन करते। अच्छा, आप प्लेन 11 12 करेंगे, उसके बाद में आप सोचेंगे कि आपको आगे क्या करना है ना? तो क्या सोचा है आपने आगे के प्लान के बारे में, क्या सोचा है? नीट के बाद MBBS करना। जी? नीट के बाद MBBS अच्छा का सोचे। अच्छा। जी। आपकी वालिदैन वालिद आए हैं आपके? जी, मेरे वालिद आए हैं, वो वहाँ कहीं होंगे। ओके ओके। क्या नाम है आपका? मिदहत फातिमा। और आपका? आयशा फातिमा। क्या सोचा है आपने निकट आगे का, क्या प्लान है? आगे कुछ अच्छा करना है। क्या करना अच्छा, क्या अच्छा करना? अच्छा, कौन सी क्लास में थी आप जो आपको ये अवार्ड मिला है? 10th स्टैंडर्ड।
अच्छा, कितने परसेंट किया आपने? 73.20। अच्छा, और आपने? 89। आपने 89 लिए 10वीं में? यस। ओके, तो क्या सोचा है आगे का प्लान आपने? आगे मेडिकल फील्ड में जाना है, ओके, डॉक्टरी करना है। ओके, यस। और आपने? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। माशाल्लाह, आप दोनों कामयाब हो, यही दुआ है हमारी।